आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो समांतर चतुर्भुज होता क्या है? समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि PQ भुजा बराबर होगी RS भुजा के और PS भुजा बराबर होगी QR के। AB भुजा बराबर होगी CD के, AD बराबर होगी BC के। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मेरा ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें मैंने क्या किया, A शीर्ष से सामने वाली भुजा CD पर लंब डाला, AO लंब CD भुजा पर डाला। ऐसे ही इस CD भुजा को थोड़ा आगे की ओर बढ़ा करके इस P शीर्ष से फिर से लंब डाला सामने वाली भुजा AB पर। ऐसा करने पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो लंब है, यहाँ से हम देखें तो ये जो है एक आयत का रूप ले रहा है। मतलब कि ABPO ये कैसी आकृति बन गई? एक आयत की आकृति बन गई। तो ये जो आयत है वो समांतर चतुर्भुज का परिवर्तित रूप ही है। इस कटिंग में भी हम देखें तो अभी ये देखिए एक समांतर चतुर्भुज है। जब मैंने यहाँ के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला और इसको देखिए मैंने काट कर क्या कर दिया, यहाँ से अलग कर दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ से इस तरीके से फिट कर दूँ, ये देखिए मैंने फिट कर दिया और ये आगे वाले शीर्ष से जब लंब डाला तब ये एक आयत का रूप ले ले रही है ना। ठीक ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ से लंब डाला, यहाँ से इसको काट कर अलग कर लिया, इसको फिर यहाँ पर लाकर जोड़ दिया, तो ये कैसा बन जा रही है? आयत की आकृति बन जा रही है। तो अब हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। लेकिन क्योंकि हमारा जो समांतर चतुर्भुज है उसमें लंब है, हम शीर्ष से लंब डाल रहे हैं, इसीलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार, ये जो आधार है और इसकी ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। तो ये जो ऊंचाई है इसको हम शीर्ष लंब भी कहेंगे, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर P शीर्ष से लंब डाला है और ऐसे ही A शीर्ष से लंब डाला है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होगा? आधार गुणित ऊंचाई या आधार गुणित शीर्ष लंब। तो आइए हम इसके एक दो सवाल बना करके देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये एक सवाल है हमारा कि आधार है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई या शीर्षलंब है 10 सेंटीमीटर, तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने सूत्र में मान रख दिया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई। आधार है हमारा 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई है हमारी 10 सेंटीमीटर। हमने गुणा किया तो हमारा क्षेत्रफल निकल गया 150 वर्ग सेंटीमीटर, बहुत ही आसानी से। ऐसा ही हमारा एक और सवाल है कि आधार है 26.5 सेंटीमीटर, शीर्षलंब है 7 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित शीर्षलंब या ऊंचाई। 26.5 गुणित 7 195.5 वर्ग सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज में एक और इस प्रकार का प्रश्न आता है, जैसे कि उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर और आधार 60 मीटर है। तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे बनाएंगे? हम सूत्र लिख लेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पर हमको क्योंकि ऊंचाई निकालनी है इसलिए हम ऊंचाई यहीं पर रखेंगे, आधार को यहाँ से हम यहाँ ले आएंगे। अब देखिए इससे हमारा ऊंचाई हमारे इस सूत्र से निकल जाएगी। क्षेत्रफल हमको बता रहा है 1200 वर्ग मीटर और आधार हमको बता रहा है 60 मीटर। हमने मान रख लिया 1200 वर्ग मीटर बटे 60 मीटर। शून्य से शून्य कट गया, 6 से हमने 120 को 20 बार में काट दिया, तो हमारी ऊंचाई आ गई 20 मीटर। और मैंने कुछ और सवाल लिख कर रखे हैं, ये देखिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब आधार है 90 सेंटीमीटर, शीर्षलंब है 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही 120 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, आधार है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। और एक ऐसा ही एक और सवाल लिखा है कि उस समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल है 390 वर्ग सेंटीमीटर तथा शीर्षलंब है 26 सेंटीमीटर।
तो आशा करती हूँ कि आपको ये सवाल जो हैं वो बनाने में बहुत हेल्प होगी मेरे इस वीडियो से। तो आप इन सवालों को बना करके देखिए और आंसर्स मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।